ये क्वेश्चन 10.22, इसमें आपको ये मैनोमीटर दिया हुआ है। मैनोमीटर ये जो आपके पास यहाँ पे आपको यू शेप में एक ट्यूब लग रही है जिसमें मर्क्यूरी हैज़ बीन यूज्ड एज द मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो इसमें हमें पहले बोला है कि आप एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर्स निकालें गैस के। इसमें कोई गैस फिल्डअप होगी इस कंटेनर में या एनक्लोजर जिसमें दिया हुआ है, और लेकिन यूनिट्स जो आपको रखनी है वो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखनी है। जैसे कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इतना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू को अगर हम पास्कल्स में लिखते हैं तो इतना लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसी प्रेशर को हम ये भी बोलते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है। तो अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए अगेन अगर मैं पहले पार्ट को करने के लिए गिव द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर फॉर केसेस ए एंड बी, तो पहले मैं ए केस के एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर्स निकालता हूँ। तो प्रेशर ये मैं ए और बी 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ मर्क्यूरी के जस्ट अंदर, ये वाला पॉइंट है या जस्ट उसके सरफेस के ऊपर, और पी और पी बी को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये प्रेशर एट ए इज प्रेशर ऑफ द गैस, लेकिन जो यहाँ पे टोटल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी है। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू यहाँ पे ले लूँ तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस कितना आएगा, इसी को हम एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस बोलते हैं। तो वो आएगा प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू मैं इतने ले लेता हूँ। और यहाँ पे इन एडिशन टू एटमॉस्फेयर प्रेशर इस कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का, ये कॉलम कितना है 20 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, तो 20 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के कॉलम का जो प्रेशर आएगा वो 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। तो 96 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg इज द एब्सोल्यूट गैस प्रेशर इन द पार्ट ए। और गेज प्रेशर कैसे निकालना है, अगर मैं गैस के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देता हूँ, तो इसको अगर 96 में से हम 76 को माइनस कर दें तो मेरे पास जो 20 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg बचेगा दैट विल बी दी गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन द पार्ट ए। अब इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी इस प्रॉब्लम का करें तो पार्ट बी को करने के लिए भी हमें ऐसी 2 पॉइंट्स सी और डी मर्क्यूरी के अंदर लेने हैं, ठीक है। अब इस केस में आप देखो सिचुएशन कैसी है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो कम है, मे बी सम गैस हैज़ बीन सक्ड आउट, ये पंप दिया हुआ है, ठीक है, उसने कुछ गैस को बाहर निकाल दिया तो गैस का प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेयर उसको ज़्यादा ज़ोर से अब प्रेस कर पा रहा है, ठीक है। और अगेन सी और डी हमने 2 पॉइंट्स मर्क्यूरी में लिए जहाँ पे प्रेशर को हमने इक्वलाइज किया है। अब सी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर, पहले आप सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर देखिए, एक तो गैस का प्रेशर प्लस इस कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर, तो गैस का प्रेशर प्लस मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर है, और यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो कि 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg हम यूजुअली लेते हैं, और अनलेस अदरवाइज गिवन। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा गैस का दैट इज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइनस द प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि ये प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस हो जाएगा। अब ये 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है, और ये जो यहाँ पे मर्क्यूरी का प्रेशर है, यहाँ पे जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो 18 सेंटीमीटर्स Hg का प्रेशर है। तो मैं 76 सेंटीमीटर्स Hg में से अगर 18 सेंटीमीटर्स Hg को माइनस करूँगा तो प्रेशर ऑफ द गैस आएगा 58 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। और अगर मैं यहाँ पे गेज प्रेशर मेजर करना चाहूँगा कि मेजर द गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस डायग्राम, तो गेज प्रेशर इज सिंपली प्रेशर ऑफ द गैस माइनस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो -18 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg आएगा, ठीक है। दैट इज द गेज प्रेशर इन दिस केस। और अब इसमें एक थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है उसमें आपको क्या दिया है, आपको बताना है कि इसमें इस डायग्राम में जो बी डायग्राम है उसमें लेवल ऑफ वाटर कैसे चेंज हो जाएंगे अगर हम 13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर को हम इस तरफ डालते हैं। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन है, यहाँ पे हमने 13.6 सेंटीमीटर्स वाटर का एक कॉलम क्रिएट कर दिया। तो अब हमको बताना है कि लेवल कैसे चेंज होंगे। ऑब्वियसली क्योंकि अब आप और यहाँ से और प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो दिस पार्ट विल गेट फर्दर पुश्ड अप, ये और ऊपर पुश हो जाएगा मे बी, और ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, जो मर्क्यूरी के जो लेवल्स हैं दोनों में, पहले वो 18 सेंटीमीटर से डिफर कर रहे थे बी पार्ट में, अब वो कुछ और वैल्यू से डिफर करेंगे। तो लेट द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल्स इन द 2 लिम्स ऑफ द मैनोमीटर बी h सेंटीमीटर्स। हम मर्क्यूरी के लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको h सेंटीमीटर्स एज्यूम कर लेते हैं आफ्टर फिलिंग अप दिस वाटर। अब 13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर का आप प्रेशर निकालते हो, ठीक है। कुछ याद रखो, 13.6 इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी होती है। तो अब देखो 13.6 सेंटीमीटर, बिकॉज मर्क्यूरी इज हैवियर, ठीक है, वही प्रेशर जो 13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर बनाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13.6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वही प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बनाएगी। तो प्रेशर ऑफ
13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इतना आएगा, और प्रेशर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इतना आएगा। लेकिन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर रखता हूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है, 13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर का जो प्रेशर है वही प्रेशर 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का भी प्रेशर है। ठीक है, तो दैट मीन्स 13.6 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, उसके जितना उसका प्रेशर है। अब फिर से हमें वही चीज़ करनी है, हमें यहाँ पर और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पे प्रेशर को इक्वल करना है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, और यहाँ पे जो प्रेशर अब आएगा, अब ये देखिए, क्योंकि हम दोबारा से यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट्स लेंगे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है, इस मर्क्यूरी कॉलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर विच इज 76 सेंटीमीटर स्टिल हेयर, और उसमें ये प्रेशर और ऐड हो जाएगा इस लिक्विड कॉलम का। लेकिन इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये 77 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा। तो अब इसका मतलब अब प्रेशर ऑफ द गैस, तो यहाँ पर हमें मालूम ही है कितना है, क्योंकि अब हमने प्रेशर ऑफ द गैस एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। तो लास्ट पार्ट में हमने कितना प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट किया था, इसमें 58 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 58, तो 77 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg में से अगर मैं 58 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg को माइनस करता हूँ तो 99 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg मेरे पास यहाँ पर अब जो इस मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर है वो आएगा। तो अगर इस मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर यहाँ पे 19 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg है, तो दैट मीन्स ये मर्क्यूरी कॉलम भी 19 सेंटीमीटर्स का होगा।